अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 41 फ्रेंड्स। वो दोस्त अहबाब जो यूरोप कंट्रीज जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। गौर से सुनिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के साथ सारी तफसील ए टू जेड शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आप अगर पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से अप्लाई करते हैं तो आपके बहुत ही कम चांसेस है कि आपका वहाँ का वीज़ा लग जाए। लेकिन उन पाकिस्तानियों के लिए, उन एशियंस के लिए जो दुबई रेजिडेंट वीज़ा उनके पास है, यानी अगर अगर आपके पास दुबई का वीज़ा है, यूएई का वीज़ा है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी है। ये ईज़ी क्यों है? किस तरह अप्लाई किया जाता है और क्यों इतने वीज़े निकल रहे हैं? सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो है कि अगर आपके पास यूएई का वीज़ा है, रेजिडेंट वीज़ा, विज़िट वीज़ा नहीं, रेजिडेंट वीज़ा जिसको हम पक्का वीज़ा भी कहते हैं, तो वो वीज़ा आपके पास है, तो ऐसे लोगों के लिए अब बहुत ही आसान है। बहुत से लोग रिसेंटली गए हैं यूरोप कंट्रीज़ में, नीदरलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड। मेरा ज़ाती दोस्त गया है वहाँ पर, घूमने के चला गया था। और इस तरह और भी स्लोवाकिया है, लिथुआनिया है, बहुत ही जो स्पेन है, इस तरह कंट्रीज़ के वीज़े बहुत ही ईज़िली यूएई से निकलते हैं। क्योंकि एक तो यूएई जो है डेवलपमेंट कंट्री है, आपको पता है कि इसने अपनी एक जगह बना ली है। और दूसरा ये बात है कि अगर आप यूएई में रहकर आपने यहाँ पर कुछ जॉब है आपकी, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, अप्लाई किस तरह करना है, वो आज सारी डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी ये है कि आपकी पोज़ीशन बहुत अहम रखती है। आप अकाउंटेंट हैं, आप मैनेजर हैं, पार्टनर हैं, ये पोज़ीशन बहुत अहमियत रखती है, लेकिन ये भी इतनी ज़रूरी नहीं है। उससे ज़रूरी क्या है कि आपके बैंक अकाउंट में 15,000 अराउंड 14,000, 15,000, 16,000 ऐसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपका बैंक अकाउंट शो करता है कि आदमी ज़िम्मेदार है और ये यहाँ पर काम करता है, तो ये शो करता है कि इसके पास पैसे हैं, ये वहाँ जाकर वापस आ जाएगा, घूम फिर कर वापस आ जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरी, अगर आपका पोज़ीशन ओके नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक आज़ाद वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जिसको हम फ्रीलांसर वीज़ा कहते हैं। आप ले लें किसी कंपनी से और उसमें कोई पोज़ीशन आप कह दें कि मुझे अकाउंटेंट डाल दें, मुझे मैनेजर डाल दें या कोई भी पोज़ीशन वो आपको दे देंगे, मुश्किल नहीं है, आप पोज़ीशन ले सकते हैं। लेकिन आपके पास ज़रूरी क्या है कि आपके बैंक अकाउंट में 12, 13,000, 15,000, 16,000 पैसे होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। दूसरी बात ये है कि आपके पास यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप यंग हैं, यानी कि नौजवान हैं और आप यूएई से दूसरे कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। आपको यहाँ पर लाइसेंस भी आप ले लेते हैं और आप फिर यहाँ पर कुछ वक़्त स्टे भी करते हैं, तो आपको यूएई का भी नॉलेज हो जाएगा और फिर यहाँ से आप दूसरे कंट्री में ट्रैवल करना भी आसानी होगा क्योंकि यूएई के रेज़िडेंट्स जो होता है, उनको पता होता है कि यार यहाँ पर काम करता है और ये यहाँ से हमारे मुल्क आएगा तो वापस भी जा सकता है। अब दूसरी बात है कि अगर आपके बैंक आपने किसी दूसरे मुल्कों में ट्रैवल किया है, ये भी आपकी जैसे जॉर्जिया हो गया है, जो अज़रबैजान हो गया है, ऐसे मुल्कों में अगर आप गए हैं, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। आस-पास मुल्कों में आप गए हैं, आपके वीज़े पर वो रिकॉर्ड है, तो फिर वो आपका पासपोर्ट पर, तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। इसके अलावा जो है आपको क्या होगा, ऑनलाइन इमिग्रेशन में वेबसाइट्स होती हैं जिस पे आपने अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपको जो पहले 4, 5, 6 महीनों में वीज़ा निकलता था, अब वो जाकर 2-3 महीनों में वीज़े निकल आते हैं। अब इसके अलावा जो है वो लोकेशन इनकी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अब 3 चीज़ें आपने नोट करनी है, बहुत ईज़ी है, आपने अप्लाई करना है, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपकी पोज़ीशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, इसके अलावा आप जो है कहीं पर आपने ट्रैवल किया होगा, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर आप यूरोप कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो आपके पास कंपनी का एनओसी होना चाहिए कि यार ये बंदा हमारे साथ काम करता है, तो वो एनओसी लेटर जो है कंपनी आपको ईज़िली दे देगी। आप बोलेंगे मैं यानी कि घूमने जा रहा हूँ, तो आपको ईज़िली दे देगी, कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। 100 दिरहम आपके जो है लगेंगे इमिग्रेशन वगैरह के। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पर चले जाते हैं और अगर आपने अपना इरादा बदल दिया कि यार मैं यहीं पर स्ट्रगल करूँगा, यहीं पर जाऊँगा, तो फिर वो जैसे आप यूएई आते हैं ना, आपका स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह जब आप यूरोप कंट्रीज़ जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपका स्ट्रगल स्टार्ट होता है। तो ये बहुत ईज़ी होता है, लेकिन ये विज़िट वीज़े के हवा से, टूरिस्ट वीज़े से के हवाले से होता है जब आप वहाँ पर जाते हैं। फिर वहाँ से आगे अपना स्ट्रगल करना है, तो आपके पास थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए। आप वो आपके पास जो है होटल बुकिंग होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें होनी चाहिए और ये ईज़िली हो जाता है। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको होटल बुकिंग मिल जाएगी, जितने दिनों का आपका वीज़ा चाहिए। अच्छा, इनका जो है लोकेशंस कहाँ पर हैं?
आपको पता है दुबई में वाफ़ी मॉल आपने देखा होगा, वो अहरामात मिस्र मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ। ये वाफ़ी मॉल के टॉप फ्लोर पर ये सब एम्बेसीज़ हैं, वहाँ पर ऑफ़िसेज़ हैं, वहाँ पर आप अप्लाई करते हैं। बहुत ईज़ी है। इसके अलावा जो अबू धाबी में है, आपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखा होगा, इसकी भी पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो है आप जाएँगे वहाँ पर आप किसी सिक्योरिटी से पूछेंगे तो आपको जगह दिखा देगा कि कहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। ये पहले शाइनिंग टावर में था अबू धाबी में, अब ये चला गया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। बहुत ईज़ी हो गया है, अब 2-3 हफ्तों में ही आपको रिप्लाई आ जाता है कि भाई आपका एक्सेप्ट हो गया है, आपका नहीं होता है। तो अगर आपके पास याद रखिएगा, अगर आपके पास यूएई का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। आप वहाँ जाएँ और सही तरीके से वापस आएँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि यार वहाँ पर गायब हो जाएँ, जैसे आप जाते हैं वापस आएँ। अगर आप यहाँ पर सेट हैं, तो फिर तो अच्छी बात है। आपको 5000 6000 सैलरी है, 7000 सैलरी आपकी है, तो फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहते हैं दुनिया को, तो एक अच्छा मौका है। क्योंकि आपको पता है ना यूरोप कंट्रीज़ का, वहाँ पर ये है कि फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं और दूसरी बात ये है कि अगर आपका वो कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको वक़्त के साथ वहाँ पर वहाँ की नेशनैलिटी भी मिल जाती है। वो भी अलग सा प्रोसेस है, लेकिन जब आप अब वहाँ पर 3 साल, 2 साल बाज़ कंट्रीज़ का ऐसा होता है कि आप कोई क्राइम नहीं करते, आप अच्छा आपका रिकॉर्ड है, तो फिर आपको वहाँ का जो है नेशनैलिटी मिल जाती है वक़्त के साथ-साथ। तो ये एक जो दोस्त थे जिनका ये सवाल था कि सर हम कैसे जा सकते हैं? आप पाकिस्तान से विज़िट वीज़े पर आएँगे फिर वहाँ जाएँगे, ये बहुत ही मुश्किल है। आप इंडिया से आए, थर्ड वर्ल्ड से आएँगे तो इतना ईज़ी नहीं है। लेकिन यूएई का जो रेज़िडेंट वीज़ा आपके पास है, वो बहुत अहमियत का हामिल है, याद रखिएगा। तो इस तरह आप अपने जो है स्टार्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ़। तो ये मैंने कहा कि आप लोगों के साथ सारी तफ़सील ए टू ज़ेड आपके जो है बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए और इसके साथ-साथ एनओसी लेटर, इसके साथ-साथ आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस बहुत अहमियत रखता है, वो ना भी हो, फिर भी आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है, आप वहाँ पर अपनी लाइफ़ स्टार्ट करना चाहते हैं, स्ट्रगल करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, जो आगे जाकर आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो ये सारी तफ़सील थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ क्योंकि बहुत से लोग इसका पूछ रहे थे कि सर अगर हम दुबई से, यूएई से शेंज़ेन कंट्रीज़ में कैसे जा सकते हैं, यूरोप कंट्रीज़ कैसे जा सकते हैं ईज़िली? तो ये सबसे आसान तरीका है। अब तो बहुत से पाकिस्तानियों को जो वहाँ गए हैं, बज़ात खुद मेरा मैं जैसे बताया मेरे दोस्त गए और वापस आए स्विट्ज़रलैंड गए थे घूमने के लिए। तो इस तरह आप भी किसी कंट्रीज़ को चूज़ करके वहाँ जाएँ और अपना लक आज़माएँ। तो आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह आप इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो गए होंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।